और साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमिश्नर निसार दुरानी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में कमेटी TOR तय करेगी। कमेटी कब तक अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगी, इसी पर बात करने के लिए दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा। साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा के जो इल्जामात हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास जो है वो आज होगा। इसमें सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी जो है वो इस इजलास की सदारत करेंगे और इजलास में कमेटी जो है वो आज TOR पे जो है वो उसको तय करेगी। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन जो है इंक्वायरी कमेटी जो है वो अगले 3 रोज में रिपोर्ट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पेश करेगी। और ये जो कमेटी कायम की गई है, ये कमेटी जो तमाम ROs और DROs हैं उनको भी तलब करेगी और उनके भी बयान रिकॉर्ड करेगी और 3 दिन के अंदर अंदर जो रिपोर्ट है वो कंपाइल करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पेश की जाएगी। और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं। जी ठीक है यासिर, आपका बहुत शुक्रिया। और कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन में धांधली का एतराफ करते हुए मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म में शरीक नहीं हो सकता। हमने 8 फरवरी की शब रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया, 70 हज़ार वोट से जीते हुए लोगों को हराया। जमीर का बोझ मुझे सोने नहीं देता। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। आम इंतखाबात पर बड़ा सवालिया निशान लग गया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा इलेक्शन में धांधली की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्ताफी हो गए। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी धांधली में मुलविस करार दे दिया। मुस्ताफी कमिश्नर को CPO रावलपिंडी स्टेडियम से गाड़ी में बिठा कर ले गए, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। तर्जमान पुलिस के मुताबिक लियाकत अली चट्ठा गिरफ्तार नहीं किए गए। कमिश्नर ऑफिस सील कर दिया गया। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म में शरीक नहीं हो सकता। हमने 8 फरवरी की शब रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया, 70 हज़ार वोटों से जीते हुए लोगों को हरवा दिया गया। अपने मातहत रिटर्निंग अफसरान से माजरत चाहता हूँ। जब मैंने उन्हें कहा कि आपने गलत काम करना है तो वो बेचारे रो रहे थे। कहा प्रेशर की वजह से आज सुबह फजर की नमाज के बाद खुदकुशी की भी कोशिश की, फिर सोचा क्यों ना सब कुछ अवाम के सामने रखूं। लियाकत अली चट्ठा का कहना था कि मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को भी सजाएं दी जाएं। साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात की तरदीद करते हैं कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर, हमारे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं था। DRO से हमने इंतखाबात ईमानदारी और इलेक्शन एक्ट के तहत करवाए हैं। इल्जामात की तहकीकात करके हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। आपको बताएं कि साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात की तरदीद करते हैं कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर की जानिब से कहा गया। उनका मज़ीद क्या कहना था आप भी देखिए। जो अभी इलेक्शन मुनक़िद हुए हैं उसमें किसी भी कमिश्नर जो डिवीज़न का है उसका कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं है। दूसरा, आज जो हमारे साबका कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं उनका सख्ती से उनकी तरदीद करता हूँ, उनको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। इलेक्शन 2024 नहायत शफाफ तरीके से करवाए गए हैं। बहुत शुक्रिया। DRO चकवाल अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। साबका कमिश्नर साहब की तरफ से जो एलिगेशंस लगाए गए हैं मैं उनको बिल्कुल रिजेक्ट करती हूँ। हमने इलेक्शंस 2024 इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक और इलेक्शन रूल्स, कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट करवाए। और कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसीसा का रद्द अमल सामने आ गया। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा कहते हैं कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, इल्ज़ाम लगाना हक है, मगर उसके साथ सबूत भी पेश करना होता है। इस तरह तो कोई भी मुझ पर चोरी और कत्ल का इल्ज़ाम भी लगा सकता है। उनका कहना था कि मैं वाज़ेह कर दूं, मैंने इंतखाबात कराने का हुक्म नहीं दिया, हमने इलेक्शन ना कराए जाने की कोशिश नाकाम बनाई। चीफ जस्टिस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मेरी जात को एक तरफ छोड़ दें लेकिन इदारों को तबाह ना करें। मेरा क्या ताल्लुक है इलेक्शन से? ये उन्होंने नहीं बताया, बस सिर्फ आपका नाम कि ये दोनों जो इदार हैं ये मुलविस हैं। वाकई कौन साहब हैं? ये लियाकत चट्ठा साहब हैं, कमिश्नर रावलपिंडी, और अभी उन्होंने इस्तीफा भी दिया। अगर उनके पास कोई सबूत है, पहली बात तो
चीफ जस्टिस ना सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से कोई ताल्लुक होता है। आइन में मेरे ख्याल में आठवां आइन का जो हिस्सा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक है। इलेक्शन करवाना उनकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, इल्ज़ाम को साबित करना, साबित तो भी बड़ी बात है, कुछ शवाहिद तो दे दें। फितरी तौर पे मैं कंटेम्प्ट के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि देखिए एक ये ज़ात की बात नहीं, इदारे की बात है। अगर आप इदारों को तबाह करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का आप नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर आपके पास सबूत है, ये तो बहुत अजीब सा बात कर दी, तो आइए पेश कर दें अपना सबूत। तो मगर ऐसी इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान है। और ये भी अगर आप कह रहे हैं कोई जिम्मेदार अफसर जो कि एक कमिश्नर है ऐसी बात कर रहा है, तो मतलब मैं तो उनको शायद जानता भी नहीं हूँगा अगर अदालत में कभी पेश हुए हों। दूसरी जानिब कमिश्नर रावलपिंडी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात का मामला, चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इजलास, कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर आज खुद नोटिस ना लेने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर तशवीश का इजहार करते हुए तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के बाद जजेस का अहम मशावरती इजलास, कमिश्नर लियाकत चट्टा के बयान पर खुद नोटिस न लेने का फैसला। 19 फरवरी को इलेक्शन धांधली केस में ही कमिश्नर के बयान का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल का इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। चीफ जस्टिस चैम्बर में होने वाले मशावरती इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला शरीक हुए। जराये के मुताबिक इजलास में शरीक जजेस ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात तफसीली जायजा लिया और तमाम जजेस ने मशावरत के बाद मामले पर खुद नोटिस न लेने का फैसला किया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर तहफ्फुजात और तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस को धांधली के इल्जामात में मुलविस करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस का इलेक्शन के अमल से कोई सरोकार नहीं, इस तरह के रुझान से आला अदलिया को नुकसान पहुँचेगा। वकला बरादरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया के साथ खड़ी है। अहम खबर शामिल करें, पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा से 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली का पहला इजलास आज तलब। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर सदारत करेंगे। इसी पर बात करने के लिए आमिर जमील पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा आमिर, इजलास का आगाज कब होगा? जी बिल्कुल, देखें ये बाकायदा तौर पर पहला इजलास जो है वो तलब किया गया है। 2 बजे का वक्त दिया गया है तमाम अरकान को कि वो इस इजलास में ज़रूर शिरकत करें। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द वज़ीर आला गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ हो चुके हैं, वो पेशावर स्पीकर हाउस में मौजूद हैं और मुख्तलिफ अरकान असम्बली जो है और इसके साथ साथ दीगर मुख्तलिफ शोबाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उनके वालिद की फौतगी पर उनसे इज़हार ताज़ियत की जा रही है, दुआएं की जा रही है। ताहम आज बाकायदा तौर पर एक पहला इजलास जो है वो तलब किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी आज़ाद अरकान असम्बली जो 9 मुंतखब हुए हैं, उन्हें वाज़ेह तौर पर यह हिदायत दी गई है कि आज के इजलास में शिरकत करें। 2 बजे का यह इजलास है और इस इजलास में ख़ास तौर पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर समेत दीगर जो अहम बातें हैं वो उसके हवाले से बातचीत की जाएगी। वज़ीर आला जो कि नामज़द हो चुके हैं, तवक्को ये की जा रही है कि आज के दिन कई अहम मामला जो हैं वो डिस्कस होंगे। जी ठीक है आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। और ठट्टा में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। जलसे के लिए 20,000 कुर्सियां और 80 फुट का स्टेज भी लगाया गया है। मजीद जानेंगे मिर्जा हसन बेग से। जी हसन। पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बड़े जलसे आम की तैयारी शुरू हो गई है और इस जलसे आम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी शाम 5 बजे खिताब करेंगे और जिनके लिए एक 80 फुट का जो चौड़ा जो है स्टेज बनाया गया है। उसके अलावा 20,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ रखी गई हैं और इको साउंड और मुख्तलिफ इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं, चारों तरफ जो है पुलिस के पहरे लगाए गए हैं। और उसके अलावा बताता चलूँ कि ये तकरीब जो है यौम तशक्कुर के तौर पर
मनाई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध में जो है बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस सिलसिले का पहला जलसा ठट्टा के अंदर है, जिसमें ठट्टा और सजावल के MP MNA जिन्होंने क्लीन स्वीप किया है उनके एजाज़ में भी ये तकरीब होगी और उसकी खुशी में भी तकरीब होगी। और इस तकरीब में जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जब पहुँचेंगे आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा और उनको सलामी भी दी जाएगी। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा जो है ठीक शाम 5 बजे शुरू होगा और तवक्का है कि कामयाब तरीन जलसों में शामिल होगा। जी।